हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। होप आप लोग घर में सब अपने अपने सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी में कक्षा 10 के लिए कार्यपत्रक नंबर 44 करना है, करते हैं। और तिथि रहेगी 14 अक्टूबर की। ठीक है बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने सत्र 2020-21 के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। होप आप लोग ने सभी ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा, ढंग से पढ़ के समझने की कोशिश की होगी। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ठीक है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। ठीक है, वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मण के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। मीन्स कि वो जब, क्योंकि वो जो उद्धव जो है वो तो कृष्ण के साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ रहकर भी उनके जो सानिध्य में रह के भी बहुत जो उनके साथ का असीम आनंद था वो उनसे वंचित थे। ठीक है, और गोपियाँ भले ही दूर रहती थी लेकिन फिर भी उन लोगों को वो लगता था कि वो उनसे एकदम अटैच्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मीन्स वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। आप पानी और तेल को अलग मिला दीजिएगा अगर, तो आप देखोगे कि पानी और तेल कभी एक नहीं हो सकता है, वो हमेशा अलग अलग रहेगा। तो यही कह रही हैं गोपियाँ कि आप भले ही साथ रह रहे हैं लेकिन के साथ रह के भी आप उनसे बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा उत्तर है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ गुड़ मतलब कौन है यहाँ पे, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो उनको गुड़ कह रही हैं, पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छोड़ा न पाने के कारण वहीं पर प्राण त्याग देती हैं। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। ठीक है, वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। तो ये जो पंक्तियां है इनके इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो उनके साथ कितने अटैच थी गोपियां और कितना उनसे प्रेम करती थी। ऐसा नहीं कि साथ रहना जरूरी है प्रेम के लिए, लेकिन कि आपके मन में उसके लिए कितना प्रेम है ये वैल्यू करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो साहसी का जो है, गोपियाँ पूरी तरह से निडर है। यहाँ पे गोपियाँ होगा, गोपियाँ पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंग्य क्या है इसमें, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करते हैं और वे उद्धव को बड़भागी कहते हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करते हैं। मीन्स कि वो कह रही है कि तुम बड़भागी हो, माने बड़े भाग्य के हो कि जो उनके साथ रह रहे हो। लेकिन साथ में यह भी वो लोग जान रही है कि साथ में तो है लेकिन कि कोई मतलब कि साथ में रह के भी वो उनके साथ नहीं है, इसलिए वो इस तरह का व्यंग कर रही है। इससे स्पष्टता क्या है, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये एक तरह से आपका सारा कुछ इसमें आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या है, निर्गुण और निराकार भक्ति से
ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है, एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियों गोपियां विरह वेदना झेल रही हैं, अलग तो रहती ही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यागत्म कथा, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध करती है किया है। ठीक है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। इसमें काफी सारे हैं, तो आपको जितने भी इच्छा हो अपना आप लिख लेना। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यक्तिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है इस कविता में। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गतिविधि है आपके लिए कि जिस प्रकार उद्धव को गोपियों के द्वारा अनेक प्रकार तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। तो अगर आपको कभी भी लगा हो कि बहुत ज़्यादा आपको तर्क वितर्क करना पड़ा हो, जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने अपनी कथा लिखी है यहाँ पे। पर अगर आप कुछ अपना लिखिएगा जिससे कि आपको भी कुछ सोचने का मौका मिले। ठीक है। मैंने अपने बारे में लिखा है, जब मैं स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता में माइक की गलती के कारण सेकंड आ गई थी, तो उसमें मैंने जज के साथ काफ़ी सारे तर्क वितर्क किए थे। क्यों किए थे भाई? कि जब मेरी गलती नहीं है, मेरी आवाज़ अगर आप तक नहीं पहुंची, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है कि आपने मुझे सेकंड कर दिया है ना। तो इस मैटर पर हम लोगों ने काफ़ी तर्क वितर्क किए थे और आखिरकार दो लोग फर्स्ट हुए थे। तो मतलब कि मैं भी अब खींच तीर के फर्स्ट हो गई थी, क्योंकि भाई ऐसी तो बात नहीं है कि बोला तो मैंने भी अच्छा था, लेकिन अब माइक की गलती के कारण आपके तक आवाज़ नहीं गई, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। तो ठीक है, यही हमारा था। तो कोविड के संदर्भ में एक जो बात है, जो कि आप अपने समय समय पे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क ज़रूर पहनिए अगर आप कहीं अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और घर पे भी हैं तो। और अगर कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो लोगों से एक उचित दूरी बनाए रखिए। तो यही था आज का हमारा। तो होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर प्रश्न के उत्तर जो है वो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।